ओके तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक बीम ऑफ लाइट है और इस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब 3 अलग अलग लाइट। एक का 41444972 एंगस्ट्रॉन्ग और तीसरे का है 6216 एंगस्ट्रॉन्ग, और टोटल इंटेंसिटी जो है दैट इज 3.6 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द 3 वेवलेंथ्स। तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। बीम फॉल्स, एक बीम है विच फॉल्स नॉर्मली ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अगर मेरा मेटल सरफेस है, इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में क्या होता है, लाइट चमकता है ना। अच्छा, वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है इसका, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओनली इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज मोर देन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटलीस्ट इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी जाके फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस, इलेक्ट्रॉन निकलेगा सरफेस। ईच फोटोन इजेक्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब हर एक फोटोन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हम मान सकते हैं। तो पूछा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन 2 सेकेंड्स। देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि तुमको 3 डिफरेंट लाइट्स बोला गया है। क्या ऑल द लाइट्स डू दे हैव द कैपेसिटी टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन्स? पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि 3 जो लाइट बोला है, 3 लाइट्स में हर एक पैकेट में कितना एनर्जी है। सो अगर मैं इसको अपना फर्स्ट लाइट घुमाएगा वो नहीं ना, एक मिनट हाँ, अभी अगर मैं इसको अपना फर्स्ट लाइट कहता हूँ, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, सो व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन केस ऑफ लाइट 1, दैट इज hc/λ1। hc की जगह हम लोग 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन्ग लग सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज 4144 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएगा और मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, इसका आ रहा है 2.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया राइट? क्या ये फोटोन इस मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा? डेफिनेटली यस, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है भाई, अभी कोई लिखेगा नहीं, इधर देखो। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ द फोटोन इन द सेकंड केस, दैट इज hc/λ2, दैट इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई इसका λ2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, दैट इज 4972 एंगस्ट्रॉम। ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, JEE 1989 का है, ठीक है। सो इन दिस केस इसका एनर्जी कितना होगा, 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेट अस टॉक अबाउट दिस। थर्ड वाले के बारे में बात करूँ, E3 का वैल्यू होगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 6216। इसका नहीं निकलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसका वेवलेंथ बहुत बड़ा है, और इसका आंसर आता है 1.99 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से निकाल नहीं पाएगा, ठीक, क्लियर। अच्छा, ये तो हर पैकेट में कितना एनर्जी वो हमने निकाल लिया। इंटेंसिटी हमको पता है, और ये जो इंटेंसिटी है दिस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द 3 वेवलेंथ्स। तो हर एक वेवलेंथ को कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगा, 1/3 ऑफ दिस। ओके, इंटेंसिटी पर लैम्डा या फॉर ईच वेवलेंथ, है ना। दैट इज इन दिस केस 1/3 ऑफ दिस कितना आ जाएगा, 1.2 वाट पर मीटर स्क्वायर। एक का इतना इंटेंसिटी है, राइट। अच्छा, अगर एक का इतना इंटेंसिटी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेकेंड में कितना एनर्जी गिराया जाता है, दैट इज पावर। 1 सेकेंड में जितना एनर्जी गिराया जाता है दैट इज पावर। सो पावर ऑफ द फर्स्ट लाइट इज नथिंग बट इंटेंसिटी इनटू एरिया। बोलो रे, इंटेंसिटी कितना है, 1.2 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर, दैट इज जूल्स पर सेकेंड है वाट। और एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻7 जूल्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में इतना जूल्स गिराया जाता है, करेक्ट, फॉर द फर्स्ट वन। सेकेंड वन के लिए क्या होगा, इंटेंसिटी तो यही है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, सेम ही तो होगा,
दोनों के लिए सेम ही होगा, निकालने की ज़रूरत नहीं। P1 एंड P2 का पावर क्या है, सेम, राइट। अच्छा, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इतना एनर्जी गिरता है, तो 1 सेकेंड में कितना फोटोन्स गिरता होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इन द फर्स्ट केस P1 divided by energy of 1 photon, that is in 1 second भाई। नंबर ऑफ फोटोन्स इन, पूछा है 2 सेकेंड्स, बट ये तो एनर्जी 1 सेकेंड वाला है ना, ये तो एनर्जी 1 सेकेंड वाला है। तो इस एनर्जी को अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करूं, बात समझ में आ रहा है। 4 में 2 कितना बार आता है, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार आएगा ना। 6 में 2 कितना बार आता है, 6/2 3 आएगा, 3 बार आता है। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻7 में hc/λ कितना बार आता है, डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ टाइम्स पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। सो P1/E1 अगर मैं करूँ इन दिस केस, दैट इज इन केस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का कहानी है। पावर P1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻7 एंड एनर्जी E1 इन दिस केस इज 2.99। ठीक है, नंबर है और इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, कितना आएगा। अच्छा, ये जो है जूल्स में है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 2.99 लिखने से नहीं होगा, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज जूल्स पर सेकेंड, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इज दैट क्लियर? ओके। और इसका जो आंसर आता है कितना आता है, मैं लिख देता हूँ, 2.5 इंटू 10⁻11, दैट इज 2.5 इंटू 10⁻11, इतने सारे निकलते हैं। हाँ, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड इन द सेकेंड केस इन 1 सेकेंड, दैट इज P2/E2, P2 का वैल्यू इतना ही है, दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁻7 एंड डिवाइडेड बाई E2। ये निकाल पाएगा, ये निकाल नहीं पाएगा, दिस इज 2.49। और इसका जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻11। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं होता, तुमको 2 सेकेंड में पूछा, ये तो 1 सेकेंड का कहानी है, राइट। सो फोटोन्स इमिटेड, सॉरी नॉट फोटोन्स, फोटोन्स इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या है, जितना फोटोन्स गिरा है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन 2 सेकेंड्स क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ N1 + N2। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? पॉज करो, आ रहा है ना पूरा, ऑन हो गया? ओके, सुनो एवरीवन दिस साइड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन 400 नैनोमीटर रेडिएशन, राइट, अंडरस्टैंड, 400 नैनोमीटर रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ हाउ मच, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बढ़िया है, वर्क फंक्शन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटोन का एनर्जी कितना होगा, hc/λ, दैट इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब निकालने के लिए चाहिए 1.9, लेकिन तुमने जो पैकेट गिराया वो 1.9 से कई गुना ज़्यादा है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेफिनेटली मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। ठीक, ओके। दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए रीजन कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1.9 का टैक्सेस पे कर देता है, 3.1 उसके पास था, सो कितना, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो इन दिस केस जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना, दिस फोटो इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए रीजन कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, हीलियम +2 होता है अल्फा पार्टिकल, होता है ना, हीलियम +2 होता है। ए मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, K मैक्स वाला इलेक्ट्रॉन कंबाइंस विद एन अल्फा पार्टिकल टू फॉर्म ए हीलियम प्लस आयन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के साथ कंबाइन करते हैं, हीलियम प्लस आयन बनता है। ठीक, अच्छा, द हीलियम प्लस आयन, अच्छा, इमिटिंग ए सिंगल फोटोन इन द प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस में फोटोन इमिट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जाके जब हीलियम प्लस एटम बनता है तो इस प्रोसेस में एक फोटोन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है, N1 सेमी क्यों रिलीज होता है, फोटोन क्यों इमिट होगा, क्योंकि तुमको इलेक्ट्रॉन का, हाँ बोलो बोलो, हाँ हाँ, एनर्जी, हाँ, आई गेट योर पॉइंट।
अगर एनर्जी इमिट हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के पास पहले जितना एनर्जी है और जो वो फाइनली एटम में घुस जाता है उसका एनर्जी कम गया है. इट इज मोर स्टेबल इनसाइड द एटम. 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होगा, इसीलिए वो जो डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी है उसी एनर्जी को फोटोन के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है. वो डिक्रीमेंट हम निकालेंगे. अच्छा, उसके बाद हीलियम प्लस आयन दस फॉर्म्ड इन द फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, मतलब फिफ्थ ऑर्बिट में n = 5 पे. फाइंड द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ द फोटोन्स लाइंग इन द 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज दैट आर लाइकली टू बी इमिटेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कॉम्बिनेशन. क्योंकि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में रहेगा क्या इलेक्ट्रॉन हमेशा, वो तो फिर उतरेगा भी, फिर से एनर्जी रिलीज करेगा. बात समझ में? तो उन सब जो एनर्जी है, जिन फोटोन्स का एनर्जी 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज के अंदर लाई करता है, उनका वैल्यू हमको बताना है. ठीक है, ओके. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इलेक्ट्रॉन जब आया था उसके पास कितना एनर्जी था? टोटल एनर्जी था 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी वो n = 5 पे. कैन यू टेल मी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the orbit n = 5? The formula is minus 13.6 z square by n square, that is minus 13.6. हीलियम का कितना होता है? 2 square 4. आंसर कितना होगा? 25. ठीक है ना. मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख के देता हूँ. इसका आंसर है तुम्हारा -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कुछ आया समझ में? जब इलेक्ट्रॉन आया था उसके पास कितना एनर्जी था? 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अभी उसका एनर्जी कम हो चुका है, -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये जो डिक्रीज ऑफ एनर्जी है, यही डिक्रीज ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए फोटोन. सो डिक्रीमेंट ऑफ एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या होगा? ई फाइनल माइनस, ऑब्वियसली नेगेटिव में आएगा आंसर, और वो कितना होगा? -2.2 माइनस ऑफ इनिशियल एनर्जी कितना था? 1.2, और ये कितना हो जाएगा बताओ? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जो निकला है ये फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हुआ है. दिस इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन. बात समझ में है? अच्छा, अभी देखो n = 5 में 5 से वो 4 आएगा, कभी 5 से 3 आएगा, 5 से 1 आएगा, या 4 से 3 आएगा, 4 से 2 आएगा, 4 से 1 आएगा. इन सारे प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा. तो हम एक काम करते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट का तो एनर्जी हमने निकाल ही लिया, फोर्थ का निकालते, थर्ड का निकालते, सेकंड का निकालते, फर्स्ट का निकालते. तुम लोग निकाल ही पाओगे. एनर्जी ऑफ n = फोर्थ ऑर्बिट कितना होगा? -13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर. 4 4 16. एनर्जी ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट ये है ना. व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट? z स्क्वायर दिस इज 9. मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ. थर्ड ऑर्बिट का है तुम्हारा -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. अच्छा, व्हाट अबाउट एनर्जी ऑफ n = 2 ऑर्बिट? -13.6 into 2 square is 4 by n square is 4, that is. What is the energy of the first orbit? ठीक है, कितना है? माइनस. ठीक है ना. और बाकी एनर्जी क्या रिलीज होगा? एनर्जी रिलीज होगा, कितने सारे ट्रांजिशंस पॉसिबल है, खुद बोल के देखो, सोच के देखो. एक ट्रांजिशन होगा 5 to 4, E5 - E4 करोगे तुम. दूसरा ट्रांजिशन क्या होगा? 5 to 3. तीसरा ट्रांजिशन क्या होगा? और एक हो गया ही जो 4 पे है, 4 to 3 होगा, 4 to 2 एक हो सकता है, 4 to 1 एक हो सकता है. ये सब करना पड़ेगा तुमको. जो थर्ड 3 पे है और जो 2 पे है, सब निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सा 2 to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज के अंदर लाई करता है. ठीक है ना. ऐसे करके करना है इस क्वेश्चन. फाइन, फोकस. ओके, ये एक सिंपल क्वेश्चन है बस. आई होप से तुमको समझ में तो आ गया. एक बार रिपीट कर लेते हैं. लाइट फ्रॉम ए डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ ए पीस ऑफ सोडियम. डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है कि ऐसे इमेजिन करो कि एक बक्सा है, बक्सा में हाइड्रोजन एटम्स है और सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट में है.
तो वही सारे हाइड्रोजन एटम्स जब डी एक्साइट होंगे, when they will come back to their ground state, in that process they will release energy in the form of what? photons. उन्हीं photons को किस पे गिराया गया है? सोडियम मेटल पे गिराया गया है, ठीक है ना। और देखा गया कि सोडियम मेटल से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये जो सोडियम है, सोडियम का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। एनर्जी क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। मतलब वो जो फोटोन गिरा था ना हाइड्रोजन एटम से निकल के उस मेटल सरफेस पे, उस फोटोन के पास कितना एनर्जी है। और हमको पता है कि फोटोन का एनर्जी जो है वो कहाँ कहाँ जाता है, कुछ टैक्सेस में जाता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में जाता है। काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ है? 0.73। टैक्सेस कितना पे करना है? 1.82। थोड़ी द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर पूछा कि क्वांटम नंबर ऑफ 2 लेवल्स इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ दिस फोटोन्स। फोटोन्स हाइड्रोजन एटम क्यों इमिट करता है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। और इस प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज होता है? 2.55। सो कौन से 2 एनर्जी लेवल्स का गैप, का एनर्जी गैप बराबर 2.55 होगा? दैट इज 4th ऑर्बिट और 2nd ऑर्बिट, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2.55। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट से जब 2nd ऑर्बिट तक जंप करके आता है उस प्रोसेस में वो इस एनर्जी वाला फोटोन रिलीज करता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज दैट क्लियर? ओके, बाकी का तो सिंपल है, एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, सॉरी n/2π, where n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4th से 2nd तक गया है तो चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 2h/2π माइनस 4h/2π माइनस 6/π आता है। दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंड खुद सोच के देखो, ये जो एटम है, एटम एक्साइटेड स्टेट में था और वो इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। तो एटम अगर इनिशियली रेस्ट में है, उसके बाद अगर वो फोटोन इमिट करता है तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल फोर्सेस तो इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप होता है। एंड इफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट इन्वॉल्व्ड, the momentum of the system will be conserved. If initially the momentum of the system was 0 because the atom, भाई तो सो रहा है क्या? हाँ, because the atom was considered to be at rest. समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद जब वो फोटोन रिलीज करेगा इस तरफ, एटम खुद इधर ट्रैवल करेगा ताकि एक दूसरे के मोमेंटम को वो क्या कर दे? कैंसल आउट कर दे। तो ये जो एटम कितने स्पीड से रिकॉइल करता है, वही स्पीड हमको निकालना है। मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में ये डिराइव करके दिखाया है। अभी के लिए फॉर्मूला क्या है रिकॉइल स्पीड का? E/mc। E इज द एनर्जी, m इज द मास ऑफ द एटम, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। बस वैल्यूज पुट करना और आंसर निकालना है, ठीक है। डन।